हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिल बावन और मैं लेके आया हूं एक नए पिक कार्ड रीडिंग। व्हाट अश्योरेंस यू आर गेटिंग फ्रॉम माँ। माँ आपको कौन से चीज़ के लिए आश्वस्त कर रहे हैं, लाइक माँ कौन से चीज़ को निश्चित कर रहे हैं आपके लाइफ में, ये हम देखेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये एक ऐसे रीडिंग है जहाँ पे आपको एक क्लियर कट डायरेक्शंस मिलेंगे। तो आप तीनों पाइल को ही चूज़ कर सकते हो, तीनों ग्रुप्स को ही चूज़ कर सकते हो अगर आप एक ब्रॉड एस्पेक्ट पे चीज़ों को देखना चाहते हो। एंड चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, किसी भी कम्युनिटी के अंदर क्यों ना हो, माँ होती है। तो आप ये रीडिंग को देख सकते हो क्योंकि माँ है द सोर्स ऑफ एवरी एनर्जी। एंड एट द सेम टाइम मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई अलग अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ, सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ और यूट्यूब में ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ जब जब इंट्यूशंस आते हैं। सो अनकंडीशनली देखिए, इंट्यूटिवली देखिए, जो जो चीज़ रेजोनेट कर रहे हैं वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड लास्टली स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए क्योंकि मैं कभी भी आपको फोर्स करूँगा नहीं, कभी भी आपको मैं रीच आउट नहीं करूँगा। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। मंत्रा स्टार्ट कर लेते। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहरणी धर्मकामर्थमुख्यते देवी नारायणी नमस्ते। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुन्नमाला विभूषितं सदाचिन्नं श्रीरुकर्को वामण्टोकर्णमुजम् अभयं चैव दक्षिणार्थपानिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठभसक्तमण्डलिगलधरुधरचर्चितं कर्णावतं सतीनं सवजुगभैनकं कृतष्टं करलसं प्रीणतिप्रदनं सवनं कृसङ्घातिकचस्मुखिं चक्रुदयकलत्पधारा विश्वतन्नमो गुरुभ्यं महर्दं सुनिलवासिनं बालकमण्डलाकारवचनत्रियमृतं दन्तरं दक्षिणव्यापिलं वनगच्छं स्वरूपमहादेव हृदयपरिसंस्थितं शिवाभिघुराभिषदिविसमन्वितं महाकालिनो च समं विपरीतरतातुरं सुखप्रश्नवदनं श्रीराडं सर्वं एवं सञ्चितकाली धर्मकामर्थमुख्यदम् ओं क्रीं दक्षिणाकालिके नमः। ओं क्रीं दक्षिणाकालिके नमः। ओं क्रीं दक्षिणाकालिके नमः। क्रीं 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 हुं हुं ह्रीं 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 दक्षिणाकालिके क्रीं 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 हुं हुं ह्रीं 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 स्वाहा। क्रीं 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 हुं हुं ह्रीं 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 दक्षिणाकालिके क्रीं 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 हुं हुं ह्रीं 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 स्वाहा। थैंक यू सो मच। ओके, चलिए ग्रुप्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जय माँ काली। 3 ग्रुप्स को बता दीजिए क्या क्या ग्रुप्स है। और द फर्स्ट ग्रुप, द सेकंड ग्रुप एंड द थर्ड ग्रुप। ओके, let's just quickly see. Wow. फर्स्ट ग्रुप ललिता त्रिपुर सुंदरी। सो ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ को अगर आप पसंद कर रहे हो या फिर नंबर 18 को आप पसंद कर रहे हो तो आप पाइल नंबर 1 को चूज कर सकते हो। नेक्स्ट पाइल है देवी माँ काली। नंबर 29 की ये कार्ड है। और श्री काली माँ या फिर देवी माँ काली को आप अगर पसंद कर रहे हो इस टाइम पे तो आप पाइल नंबर 2 को चूज कर सकते हो। सो ललिता त्रिपुर सुंदरी इज पाइल नंबर 1, देवी माँ काली is pile number 2 and अर्थ काली is pile number 3. So अगर आपको ये कार्ड पसंद आ रहे 36 नंबर्स के तो आप पाइल नंबर 3 या फिर ग्रुप नंबर 3 को चूज़ कर सकते हो। ओके, और एक बार मैं कार्ड्स को अच्छे तरीके से दिखा रहा हूँ। ये है पाइल नंबर 1 ललिता त्रिपुर सुंदरी। ये है पाइल नंबर 2 देवी माँ काली। आई होप आप देख पा रहे हो और काइंड ऑफ मन से अट्रैक्ट भी कर रहे हो। एंड ये है अर्थ ऑफ काली। दीज आर द 3 ग्रुप। एंड अब मैं फाइल रीडिंग स्टार्ट करूँगा, ग्रुप रीडिंग स्टार्ट करूँगा। सो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। एंड हियर आई एम। ओके, पाइल नंबर 1 पे मिलते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड।
हाय माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1। तो अगर आप ललिता त्रिपुरा सुंदरी को चूज़ किए हो नंबर 18 के ये कार्ड को, तो हम देखेंगे कि आपको माँ कौन सा एश्योरेंस दे रही, कौन सा चीज़ के लिए माँ हाँ बोल रही, या फिर क्या निश्चित कर रहे हैं माँ आपके लाइफ में। ओके, खामा ऑफ काली, काली महामाया एंड शमशाना। सो यहाँ पे माँ का जो मैसेज आया है वो है कि माँ निश्चित करे आपके एक सूदिंग अवेकनिंग। इसका मतलब क्या है? सूदिंग अवेकनिंग का मतलब क्या है? ललिता त्रिपुरा सुंदरी माँ आपके कार्मिक बैगेजेस को हटाए हैं। ललिता त्रिपुरा सुंदरी माँ आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप जो चीज़ को चाह रहे हो इस टाइम पे उसको माँ लेके आएंगे। जस्ट ऑथेंटिकली उस चीज़ को आप चाहो, बिकॉज क्या है कि आप कुछ चीज़ को फॉलो करने के लिए बहुत आइडियाज़ कैरी कर रहे हो। ओके, और ये इसमें से बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ है जो आपके पर्सनालिटी के साथ सूट नहीं करते हैं। यहाँ पे माँ बोल रहे हैं कि ट्रस्ट, प्योर ट्रस्ट की ज़रूरत है, और माँ आपको अश्योरिटी दे रहे हैं कि आप जिस चीज़ के लिए बने हो उस चीज़ को काइंड ऑफ माँ खुद आपके सामने लेके आएंगे। बट कुछ चीज़ को मेंटेन करने के लिए आपको बाहर के चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। काली महामाया मतलब बी ओरिजिनल, बी ट्रू टू योरसेल्फ। आपको पता है कि क्या आप पसंद करते हो, क्या आप नहीं पसंद करते हो। बाहर के लोग 100 सजेशंस दे रहे हैं, बाहर के लोग आपको 100 तरीके से कन्विंस कर रहे हैं, बाहर के लोग आपको 100 तरीके से समझा रहे हैं, बट नो, मत समझो। आपके अंदर जो फीलिंग्स है या फिर आप जो चीज़ को देख पा रहे हो, आप जो चीज़ को महसूस कर पा रहे हो, उसको ट्रस्ट करो। इस टाइम पे माँ आपको बोल रहे हैं कि बहुत एक्सटर्नल बैगेजेस आप कैरी कर रहे हो। ओके, कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है, किसका क्या एक्सपीरियंस हुआ था, या फिर किसी का शायद वो चीज़ नहीं हुआ था, किसी को कुछ चीज़ नहीं मिले थे। वेल ये अलग स्टोरी है। तो माँ आपको एक डेफिनेटली पॉजिटिव चेंज का बात कर रहे हैं, और माँ आपको बोल रहे हैं कि इस वक्त ना आप डिस्ट्रैक्शंस फ्री हो जाइए, बिकॉज आपको किसी और को ट्रस्ट करना नहीं है, आपको किसी और मेथड को अप्लाई करना नहीं है। जस्ट सीधा सोचिए, लाइक आपके सामने सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल माँ कर दे रहे हैं। आपको पता चल जाएगा कि एक पर्टिकुलर सिचुएशंस में आपको क्या करना है, आपको पता चल जाएगा एक पर्टिकुलर सिचुएशंस पे आपको कैसे आगे बढ़ना है। तब आपको क्या करना है, आप अपने स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़िए, डोंट डिपेंड ऑन समवन। इस टाइम पे आपको बोला जा रहा है कि आपको किसी भी क्रिस्टल्स, किसी भी तंत्र, किसी भी मंत्र के ऊपर फोकस नहीं करनी है। आपको सिर्फ माँ काली के ऊपर फोकस करनी है एंड होल हार्टेडली उसको ट्रस्ट करनी है। सिमिलरली बहुत रॉन्ग जजमेंट्स आप कैरी कर रहे हो, उस रॉन्ग जजमेंट्स को हटाइए, क्योंकि ऐसा हो सकता है आप खुद ही ये सब चीज़ को कैरी कर रहे हो। लाइक आप खुद ही एक ऐसे बाउंड्री सेट कर रहे हो कि नहीं, आप ये काम नहीं कर सकते हो, या फिर आपसे ये काम नहीं होगा, या फिर ये बहुत टफ है, या फिर वो करने से प्रॉफिट नहीं होगा, वो करने से लॉस होगा। वेल, हो सकता है कि ये सब को आपके सामने बोला गया है, या फिर आपको डोमिनेट करने के लिए कोई साजिश रचा है। बहुत सारे लोग हैं जो आपको नीचा दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको रोक रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको पीछे धकेले, बहुत सारे लोग हैं जो आपको पुश कर रहे हैं कुछ जो सोसाइटी कह रहे हैं उसको करने के लिए। ओके, लोगों के जो एक्सपेक्टेशंस है उसको पूरे करने के लिए। नो, इस टाइम पे आपको आप जो चाहते हो, आपके ऑथेंटिक सेल्फ को आपको लेके जाना है। बहुत सारे लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आपको पसंद करेंगे। सो इट्स अ हाई टाइम टू चूज योर डायरेक्शंस। इट्स अ हाई टाइम टू ट्रस्ट माँ, क्योंकि माँ आपको अश्योरिटी दे रहे हैं कि देखो आप स्टक हो इसीलिए क्योंकि आप बहुत चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, बट आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हो। आपको अश्योरिटी माँ दे रहे हैं कि कोई भी जगह पे जाने का ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ट्रस्ट करके अपने ओरिजिनल ऑथेंटिक बिहेवियर के साथ अपना काम करो, अपने असली काम, जो काम आप पसंद करते हो, जो आप हमेशा से करना चाहते हो, वो काम करो। वेल, इसमें माँ आपको बोल रहे हैं 2-3 चीज़। कुछ ऐसा सिचुएशंस है कि आपको पता है कि क्या बोलना चाहिए, बट फिर भी आप नहीं बोल पा रहे हो, या फिर ऐसा सिचुएशंस है कि आप अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी को
एक्सप्रेस करने से डर रहे हो, या फिर ऐसा सिचुएशंस है कि आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, वेल ये सिर्फ आपका एक डर है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को लेके चल रहे हो, क्योंकि गोल्स पाने की खुशी में ना, या फिर गोल्स पाने के चक्कर में ना कहीं आप अपने एसेंस को भूल जा रहे हो। नो, ये मत करिए। इस सिचुएशंस में माँ बोल रहे कि इतना डिले इसीलिए हो रहा है बिकॉज यू आर मेंटेनिंग अ होल डेकोरम, यू आर मेंटेनिंग अ लाइफस्टाइल, यू आर मेंटेनिंग समथिंग। ये सब करने का कोई ज़रूरत नहीं, इतना क्लीन साफ सुथरा रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको तबीयत खराब है तो आप रेस्ट कीजिए, तबीयत खराब है फिर भी आप पूजा करके कुछ नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर इंटरनल चेंज, इट्स ऑल अबाउट योर इंटरनल ब्यूटी, इट्स ऑल अबाउट योर इंटरनल नॉलेज, इट्स ऑल अबाउट योर इंटरनल पावर। बाहर के पावर, बाहर के ब्यूटी, बाहर के सब चीज़ के ऊपर अट्रैक्टेड मत हो जाओ। मेडिटेट करके अपने अंदर के पावर बढ़ाओ। क्रिस्टल्स पहन के कोई पावर नहीं बढ़ने वाला है, या फिर स्पेल करके कुछ होने नहीं वाला है जब तक ना आप अपने अंदरूनी शक्ति को बढ़ाओगे। सो बेसिकली कितना भी साइकिक के पास क्यों ना जाओ, कितना भी एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास क्यों ना जाओ, कितना भी स्पेलकास्टर के पास क्यों ना जाओ, जब तक ना आप बैठ रहे हो पूजा में, जब तक ना आप माँ के साथ कनेक्ट कर रहे हो, जब तक ना आप मन की शक्ति को बढ़ा रहे हो, तब तक ऑब्स्टिकल्स आप फेस करते रहोगे। तो अश्योरिटी ये है कि आपके जो जीवन में बाधाएं हैं, जो ऑब्स्टिकल्स है, उसको माँ कट ऑफ करेंगे। बट कहीं ना कहीं आपको फुल फ्लेजेडली आगे बढ़ना है, आपको अपने ओरिजिनल ऑथेंटिसिटी के साथ आगे बढ़ना है। जो आप पसंद करते हो उसको बोल के तो देखो, जो आप करना चाहते हो उसको करके तो देखो, जो आप प्लान कर रहे हो उसको फॉर्मेट एक नए फॉर्मेट में चल के तो देखो। कहीं ना कहीं रोको मत खुद को, कहीं ना कहीं खुद को समझाओ मत कुछ गलत चीज़ से, खुद को कुछ जस्टिफाई मत करो, एंड एट द सेम टाइम जो है सो है। सो माता पिता, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फैमिलीज इम्प्रेस करने के चक्कर में अपने सोल पर्पस को बर्बाद मत करो। इट्स के माँ आपको बोल रहे कि कुछ भी ज़रूरत नहीं, सिंपल ट्रस्ट एंड डेडिकेशन एंड एक कंटिन्यूअस एफर्ट से आपको जो मिलेगा वो किसी को नहीं मिलेगा। और इस टाइम पे शायद आप डर रहे हो, और डर के मारे आप काम को नहीं कर रहे हो, आप छुपने की कोशिश कर रहे हो। प्लीज़ ऐसे मत करो, जो होना है होने दो, जो होगा देखा जाएगा, ऐसे अप्रोच लेके आप चलिए। और माँ आपको अश्योरिटी दे रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, डर नहीं होगा, आओ। सो ऐसा है, मेरे को मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल्स आ रहे कि आप एक मेरी गो राउंड के सामने खड़े हो, झूले के सामने खड़े हो, और आप डर रहे हो, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, ओ माय गॉड ये तो बहुत डरावने राइड है, ओके अगर उस राइड में मैं जाऊँगा तो काइंड ऑफ ओ माय गॉड मैं नहीं रह पाऊँगा, मैं नीचे चल के आ जाऊँगा, मैं राइड को एंजॉय नहीं कर पाऊँगा। बट माँ आपको अश्योरिटी दे रहे हैं कि अगर आपको लाइफ में कुछ अलग देखना है, अलग करना है, तो प्लीज़ खुद को पुश करके उस राइड पे जाओ, और राइड में जो भी एक्साइटमेंट है उसको एंजॉय करो, एंड आके आप उसी एक्सपीरियंस के साथ कुछ करो। डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं, और जब भी कुछ चेंजेस आते हैं तो डर लग जाता है। सो इस टाइम पे भी आप इसीलिए डर रहे हो क्योंकि कुछ चीज़ खोए हो, कुछ चीज़ बंद हो गया है, कुछ चीज़ पहले की जैसा नहीं है, कुछ चीज़ एकदम नया है, आपको भी पता नहीं है कि सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, कोई साइन मिल रहा है कि नहीं। माँ श्योरिटी दे रहे हैं कि आपके पथ सही है, बट इट जस्ट लाइक दैट, ये पथ अब इसका शुरुआत हुआ है, ये बहुत नया पथ है, इस पथ पे बहुत कुछ चीज़ आप सीख रहे हो, बहुत कुछ चीज़ को आप लेट गो भी कर रहे हो। तो जो भी देख रहे हो उसको यस मत बोलो, जो भी देख रहे हो उसको पसंद मत करो, जो भी देख रहे हो वही सही है ये मत सोचो। खुद का भी एक जजमेंट होना चाहिए, खुद का भी एक अलग नज़रिया होना चाहिए। सो जितना ज़्यादा आप ये सब लोग क्या कह रहे हैं, ज्योतिष क्या कह रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर क्या कह रहे हैं, टैरो रीडर क्या कह रहे हैं, इसको फॉलो करोगे ना, उतना ही ज़्यादा दूर आप अपने सोल पर्पस से चले जाओगे। इट्स बेटर है कि फॉरगेट अबाउट ऑल। आप क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक कि क्या कमियां हैं, व्हाट डू यू थिंक कि क्यों ये चीज़ अच्छा है, व्हाट डू यू थिंक कि क्यों आपको जाना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक कि क्यों आपको नहीं जाना चाहिए। ये क्वेश्चंस खुद से पूछो, आस्क योरसेल्फ कि व्हाई डू यू नीड समथिंग, व्हाई डू यू नीड दैट थिंग, कि आप क्यों इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। और जो आंसर्स आ रहे हैं उस आंसर्स को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप का साफ आंसर है कि देखो मैं ये एग्ज़ाम टॉप करना चाहता हूँ या फिर एग्ज़ाम पास करना चाहता हूँ बिकॉज माई मॉम एंड डैड सेड इट,
या फिर अगर आप एक पर्टिकुलर जॉब करना चाहते हो बिकॉज यू फील कि सोसाइटी वही चाहते हैं, या फिर अगर आप ये बोल रहे हो कि आपकी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड ने बोले यस दिस इज ट्रू, अब इसको जस्टिफाई मत करो कि नहीं मेरा भी यही है, मैं भी चाहता हूँ। नो, आई थिंक माँ इस टाइम पे बोल रहे कि पहले खुद के साथ सच बोलो, क्यों चाहते हो, और तब जाके उस काम के बारे में सोचो कि क्या वो चीज़ सच में आपके लाइफ के साथ कनेक्टेड है। अगर है गो फॉर इट, अगर नहीं है चेंज इट एंड मेक इट इन योर ओन वे। लाइक कुछ चीज़ आप कर रहे हो एंड देख रहे हो कि कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो काम खराब नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों उस काम में आप हो। आस्क योरसेल्फ कि व्हाई, क्या है, क्या मिसिंग है, व्हाई यू आर नॉट फीलिंग दैट मच कनेक्टेड, व्हाई यू आर फीलिंग स्केयर्ड, और उसमें प्रॉपरली आपको आंसर्स दिख जाएगा। सो एक ऑथेंटिक सिरप की तरह काम करेंगे माँ आपको, और आपको अल्टीमेटली पता चल जाएगा कि इसकी क्या ज़रूरत है, मेरे पास तो माँ का सपोर्ट है। आई थिंक दैट अश्योरिटी माँ आपको बोल रही है कि आप कर लो, आप करके तो देखो, आप आगे तो बढ़ो, बिकॉज माँ का सपोर्ट है, इससे बड़ा सपोर्ट आपको और कहीं से नहीं मिलेगा। और यहाँ पे एक ग्रीन सिग्नल माँ आपको दे रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि किसी जगह को एंड करके कोई नई चीज़ स्टार्ट करने के लिए, येस गो फॉर इट। माँ अश्योरिटी दे रहे हैं कि सारे ऑब्स्टिकल्स को माँ रिमूव कर देंगे। अगर आप पुराने पैटर्न को ब्रेक करके अपने तरीके से कुछ करना चाहते हो, गो फॉर इट, बिकॉज पुराने पैटर्न से कुछ नहीं मिलने वाला है। या फिर ऐसा है कि स्कूल से कॉलेज आप जा रहे हो, ऑफ कोर्स कॉलेज के स्टडीज बहुत टफ होंगे, ऑफ कोर्स बहुत नए लोग होंगे, एंड ऑफ कोर्स दिस इज नॉट गोइंग टू बी लाइक अ स्कूल गोइंग एक्सपीरियंस, बट कॉलेज जाना भी ज़रूरी है, नहीं तो आपको वो ग्रोथ नहीं मिलेगा। इट्स टाइम फॉर यू टू टेक अ मैच्योर डिसीजंस, इट्स टाइम फॉर यू टू टेक योर ओन डिसीजंस, इट्स टाइम फॉर यू टू बिकम अकाउंटेबल फॉर योर ओन डिसीजंस। वेल, खुद से डिसीजंस लेने का फ़ायदा ये है कि अगर आप गलत करते हो ना कुछ चीज़ को, उसके लिए भी आपको रिग्रेट नहीं होता है। आप सोचते हो कि ठीक है, आप सोचे थे, किए थे, गलत हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर से ये चीज़ को ट्राई करूँगा और फिर से कोशिश करूँगा। बट अगर आप दूसरों की बातों पे आए कोई चीज़ गलत करते हो ना, तब कितना बुरा लगता है बोलो तो। तब लगता है कि काश मैं मेरा बात सुन के काम को कर लिया होता, काश मैं मेरे आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर लिया होता, काश मैं मेरे स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया होता। इस टाइम पे यही बात बोल रहे कि अगर आप दूसरों के आइडियाज़ से कुछ कर रहे हो, प्लीज़ वो काम सक्सेसफुल नहीं होगा। डू समथिंग इन योर ओन वे, डू ट्राई समथिंग विच बिलोंग्स टू योर सोल। कुछ ऐसा करो जो जिसके साथ आप कनेक्टेड हो, कुछ ऐसे चीज़ के बारे में सोचो जो आप हमेशा से करना चाहते थे, कोई दूसरे लोग किया और सक्सेसफुल हुए, या फिर दूसरे लोग कोई चीज़ खरीदे और उसके लाइफ में कुछ अलग हो गए। प्लीज़ डोंट सी लाइफ इन दैट वे, ओके। किसी के सक्सेस थ्योरी पे आपके सक्सेस नहीं मिलने वाला है, आपके सक्सेस थ्योरी आपको खुद ढूंढना है, एंड ये तभी आप जाके ढूंढ पाएंगे जब आपके दिमाग में जो भी जजमेंट्स है, रॉन्ग जजमेंट्स लोग क्रिएट किए हैं आपको लेके कि आप तो बहुत शांत हो, आप तो कभी वहाँ पे नहीं जा सकते हो, अरे आप लोगों से लड़ नहीं सकते हो, अरे आप जाके क्या करोगे वहाँ पे, आप तो कुछ भी नहीं बोल पाओगे। नो, ये सब रॉन्ग जजमेंट्स हटाइए, आप खुद जाइए, देखिए कुछ चीज़ को, मार्केट जाइए, बाहर जाइए, एक्सप्लोर कीजिए, और तब जाके आप एक्सपीरियंस बोल के उसको कंसिडर कीजिए। नहीं तो किसी के रिव्यूज़, किसी के टिप्पणी, किसी के सजेशंस को जस्ट इस टाइम पे फॉलो मत कीजिए। और ऐसे कोई सजेशंस आपको मिला है तो प्लीज़ कट इट ऑफ, एंड आप अपने ऑब्जर्वेशंस को फॉलो कीजिए, जो ऑथेंटिक ऑब्जर्वेशंस इस टाइम पे आपके दिल में है उसको फॉलो कीजिए। आई थिंक उसमें आंसर छुपा है आपका। ओके, लेट्स सी कि इस टाइम पे माँ क्या एडवाइस दे रहे हैं, आपके सोल एडवाइस क्या आ रहा है। लेट्स सी आपके लिए आपके सोल एडवाइस क्या आ रहा है माँ की तरफ से। संहार कालिमा, वेल यू नीड टू ब्रेक द ट्रैप ऑफ योर ओन माइंड। ओके, क्विक एक्शंस। साफ बात है कि आपके चाइल्डहुड कंडीशनिंग्स, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा, पास्ट लाइफ ट्रॉमा आपको एक बहुत ही रिजर्व किस्म के पर्सन में बदल दिए हैं। आप खुद से कुछ डिसीजंस नहीं ले पाते हो, आप जज नहीं कर पाते हो, आपका कोई पर्सनल ऑब्जर्वेशंस नहीं है, आपका कोई पर्सनल से नहीं है, आपको बोलते नहीं देते ये लोग, आपको कुछ काम को करने नहीं देते हैं ये सोसाइटी।
तो इट्स अ हाई टाइम टू ब्रेक दिस ऑल नॉर्म्स, इट्स अ हाई टाइम टू ब्रेक दैट ट्रैप। ओके, सोसाइटी का जो मास कंडीशनिंग का ट्रैप है कि लड़कियां तो बहुत ही वीक है, या फिर फेमिनाइन लोग तो कुछ काम का नहीं है, जो भी करते हैं मैस्कुलाइन लोग करते हैं, नो, ये सब रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन ऑल आर इक्वल, एंड सबके अंदर ये दो इंग्रेडिएंट्स है। सो इस टाइम पे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, लोगों से कुछ प्रूव करना नहीं है, क्योंकि ये लोग तो अपना जजमेंट्स देते ही रहेंगे कितना भी कुछ कर लो। ये इट्स योर ओन बैटल, इट्स योर ओन life, it's your own choice, and just make a good choice, make your own choice. Okay, लोग वैसे भी खराब ही बोलेंगे जो भी आप करेंगे, सो इन लोगों के बातों पे मत आओ, because they are here to judge, because they are like all same, they are all same, they afraid of Kali because of they can't tolerate that, वो सह नहीं पाते हैं काली माँ की शक्ति को, because ये लोग इतना ज़्यादा फंसे हैं मास कंडीशनिंग पे, इन लोगों को सच नहीं दिखता है। सो डू नॉट सराउंड योर सेल्फ ऑल दोज रॉन्ग पीपल, आप सराउंड मत कीजिए। कम आउट फ्रॉम दैट, टेक योर ओन एडवाइस, मेक योर ओन चॉइस एंड पुश योर सेल्फ अहेड। जो भी ऑब्स्टिकल्स है वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा आपके लाइफ से। माँ आपको एश्योरेंस दे रही है, जो आप सोच रहे हो ऑथेंटिकली, जो आप सोच रहे हो वही करिए, क्योंकि ऑथेंटिक काम हमेशा अच्छा होता है। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या शिव शक्ति के एडवाइस आ रहे हैं। हरिहरा, वाओ। Shiv Shakti is telling you to trust oneness in all existence. Shiv Shakti is making a divine union of your two aspects, divine masculine and divine feminine energy. That's what I said. कि आपके अंदर ही सब एस्पेक्ट है, और इस दोनों को मिला के शिव शक्ति आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन में बदल दे रहे हैं, एंड यू आर बिकमिंग स्ट्रॉन्ग, यू आर बिकमिंग ऑथेंटिक। And Bholenath, wow, Shiv Shakti is invoking your inner child, and Shiv Shakti is telling you to become simple minded, compassionate towards all. यही बात मैंने बोला कि बचपन से चाइल्डहुड ट्रॉमा के वजह से, पेरेंटल प्रेशर के वजह से, सोसाइटी के प्रेशर की वजह से शायद आप खुद को छुपा के आए हो, शायद आप खुद को अंडर एस्टिमेट किए हो, कभी भी आप अपना बात नहीं बोल पाए हो, कभी भी आप अपने तरीके से लाइफ को जी नहीं पाए हो। दूसरों के ऊपर चलना, दूसरों के भरोसे पे चलना, दूसरों के बात सोच के चलना, दूसरों को फॉलो करके चलते चलते आप थक गए हो, एंड नाउ यू नीड टू come out from that, and you need to prove yourself, and you really need to test your own independence, you really need to find your own value। इस टाइम पे ना जो माँ कह रहा है वो है कि आप खुद क्यों नहीं जाके देखते हो, आप खुद क्यों नहीं करके देखते हो, आप खुद क्यों नहीं वो चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो। सो डोंट लिसन टू अदर्स, आप दूसरों के बातों पे मत आओ, आप अपने तरीके से चीज़ों को करो और मेडिटेट करो, माँ से मदद मांगो। ऑब्स्टिकल्स आएगा ही, जो भी काम करने के लिए जाओगे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, और इसी को तो लाइफ कहते हैं। उस ऑब्स्टिकल्स को भी आप आराम से हटा पाओगे, एंड उस ऑब्स्टिकल्स को हटा के आप आराम से अपने सोल डेस्टिनी को चूज़ कर पाओगे, आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी को फुलफिल कर पाओगे, एंड आप अपने मैनिफेस्टेशंस को फुलफिल कर पाओगे। डिज़ायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो डिज़ायर है वो एक ट्रू डिज़ायर है, ओके। उस डिज़ायर को अगर आपको पूरा करनी है तो आपको ऑथेंटिक होके ही आगे बढ़नी है। बट येस, यू विल बी एबल टू फुलफिल योर विश, यू विल बी एबल टू एस्टैब्लिश योर सेल्फ, यू विल बी एबल टू प्रूव योर सेल्फ। इस सिचुएशंस में आप जो भी चीज़ सोच रहे हो, जो भी आपका मनोकामना है, वो आप पूरे कर पाओगे। इट्स जस्ट दैट ये समय में लोग प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट किया है और लोग आपको गलत समझाए हैं, और जो आप समझे, मतलब वट एवर यू आर अंडरस्टैंडिंग, वट एवर यू आर थिंकिंग इट्स करेक्ट, इट्स ऑथेंटिक। लोगों के बातों पे मत आओ। लोग जो समझा रहे हैं आपको, वो अपने पर्सपेक्टिव से समझा रहे हैं। कौन सही कौन गलत मैं नहीं कह सकता हूँ, बिकॉज इट्स ऑल कलेक्टिव। बट आप अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखो, आपको नज़रिया दिख जाएगा।
कि सोसाइटी के नॉर्म्स फॉलो करने से कुछ अच्छा नहीं मिलता है। इट्स ऑल अबाउट योर ओन पर्सनल सोल एडवाइस जो आपको फॉलो करनी है। आपके पर्सनल सोल एडवाइस कुछ अलग हो सकता है सोसाइटी से, एंड उसी को फॉलो करो। बी द रियल यू, बी ट्रू टू योर सेल्फ, दैट्स इट। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। मैं मिल रहा हूँ पायल नंबर 2 पे। आप लोग कमेंट कर सकते हो यहाँ पे जय माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी पायल नंबर 1 बोल के, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए माँ काली टैरोट एनीवन। आइए पायल नंबर 2 पे। बाय पायल नंबर 1। हाय पायल नंबर 2, व्हाट एश्योरेंस यू आर गेटिंग फ्रॉम माँ। ये रीडिंग हम करेंगे, देखेंगे देवी माँ काली को आप चूज अगर किए हो तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको माँ कौन सी चीज़ का एश्योरेंस दे रहे हैं, निश्चित क्या क्या कर रहे हैं आपकी लाइफ में। दुर्गा काली का माँ, कृष्णा, दिस इज गुड, एंड ब्लू तारा माँ। वाह, सो नाइस, सो नाइस। सो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो ग्लोरियस मैनिफेस्टेशंस होगा, ये ग्लोरियस मैनिफेस्टेशंस आपको सही टाइम पे मिल जाएगा। जब ये तब कब मिलेगा, जब आपको जीतने का कोई उम्मीद नहीं रहेगा, जब आप बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स फेस करोगे, इस अहम वक्त पे आपको मदद मिल जाएगा, एक पथ मिल जाएगा, एक डायरेक्शंस मिल जाएगा। बट इसके लिए काइंड ऑफ खुद को ट्रांसफॉर्म करने का ज़रूरत है। खुद को ट्रांसफॉर्म इसीलिए करने का ज़रूरत है, कृष्णाओं मतलब यू आर फायर, आप अग्नि हो और आपके अंदर कुछ क्रिएटिव पैशन है। ओके, आपके ब्लड पे काली है। सो क्या है कि आप इस टाइम पे पैशनेट होके कुछ चीज़ को लेके लड़ रहे हो कि आपको इंसाफ चाहिए, आपको जस्टिस चाहिए। और इस दुर्गा काली का माँ काइंड ऑफ वो चीज़ को एश्योरेंस दे रहे हैं कि आप जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हो, जिस चीज़ की जस्टिस आप चाह रहे हो, जिस चीज़ आपके लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपको मिलेगा। बिकॉज वो चीज़ आपके लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, वो चीज़ पास्ट लाइफ से आपके लाइफ में आए हैं, एंड दिस इज लाइक योर सोल डेस्टिनेशन, दिस इज लाइक योर अल्टीमेट ट्रूथ। दुर्गा काली का माँ आपको ये भी एश्योर कर रहे हैं कि भले आपको अभी लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, बट बहुत इंटरनल चेंजेस आपके अंदर आए हैं। अब पहले जैसे उतना वीक नहीं हो। अब आप बहुत स्ट्रांग बन गए हो। बी, आप सरेंडर करना सीखे हो। सी, आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। एंड डी, यू आर नाउ फ्यूरियस, यू आर नाउ पैशनेट, यू आर नाउ रेडी, एंड यू आर फाइटिंग योर बैटल इन अ गुड वे। सो यहाँ पे जो दुर्गा काली का माँ के कार्ड्स आए हैं, इट्स एन सिम्बॉलिक, इट्स एन इंडिकेशन दैट यू आर अबाउट टू गेट अ डिवाइन विक्ट्री। और माँ आपको ये चीज़ अश्योर कर रहे हैं। बट ये विक्ट्री कब होगा? फ्यूचर में। इट्स लाइक के इट विल टेक नियर अबाउट सम मंथ्स। ओके, ये हो सकता है कि इस ईयर एंड में, ये हो सकता है अगस्त के एंड में, या फिर ये हो सकता है कि विद इन नवंबर, बिकॉज इट्स लाइक के यू आर फाइटिंग योर बैटल हार्ड। लाइक आप लड़ रहे हो, आप कभी आपको सेटबैक मिल रहा है, बट एक के बाद एक प्रॉब्लम, एक के बाद एक प्रॉब्लम, एक के बाद एक प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। नाउ द कृष्णाओं पार्ट इज कमिंग हियर। आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, आप अपने लाइफ को चेंज किए हो एंड बदले भी हो। बट क्या हुआ है कि आप इस समय में दुविधा में हो। इट्स लाइक यू आर राइट नाउ इन द क्रॉस रोड। पता नहीं चल पा रहे कि कैसे आप आगे बढ़ेंगे, अब क्या होगा। इस टाइम पे माँ आपको अपने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं। और यहाँ पे बोला गया है कि आप जितना प्रैक्टिकल होके सोचोगे, जितना ज़्यादा आप ट्रांसफॉर्म्ड होके सोचोगे, उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। अग्नि जो जलाते भी है, जो क्रिएट भी करते हैं। अग्नि जो डार्कनेस के अंदर एक उजाला लेके आते हैं, एंड अग्नि जो किसी भी चीज़ को एकदम राख कर देते हैं।
अग्नि खाने बनाने भी काम आते हैं, बिकॉज विदाउट फायर यू कैन नॉट मेक फूड, एंड एट द सेम टाइम वही अग्नि आपका जान बचाते हैं बर्फ में। ओके, सो काइंड ऑफ आपके फायर को, आपके अंदर के जो क्रिएटिव फायर है उसको वाइज तरीके से यूज़ कीजिए, उसको कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज़ कीजिए। और कोई भी कंस्ट्रक्टिव थॉट्स जब आ जाता है आपके दिमाग में या फिर आपके मन में या फिर आपके सोल में, तब आपको पता चलता है कि कुछ पथ ऐसे हैं जो आपके लिए सही नहीं है। सो निर्णय करना होगा आपको अभी, एंड माँ आपको अश्योर करे कि आप सही पथ चुनेंगे इन ऑर्डर टू गेट योर विक्ट्री। माँ आपको अश्योरेंस दे रहे हैं कि आप मोरली बहुत ऑनेस्ट हो, आप इंटेलिजेंट पर्सन हो, आप तांत्रिक हो सकते हो, आप एक साइकिक पर्सन हो सकते हो, आपका थर्ड आई ओपन हो सकता है, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो, मैनिफेस्ट भी करते हो, और ये समय में आपको एक ड्रास्टिक चेंज लेके आना है, एंड यू आर ऑलरेडी मेकिंग दोज चेंजेस। अब इस चेंजेस में क्या होता है ना, डर लग जाता है कि क्या हम सही चेंजेस कर रहे हैं, क्या आप सही तरीके से चल रहे हैं, क्या हम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। येस, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग इन अ राइट वे, क्योंकि सारे ओल्ड मेथड्स को आप रिलीज किए हो, सारे ओल्ड ब्रिजेस को बर्न किए हो, कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स थे जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आप सरेंडर किए हो। अब उसको यू आर कुकिंग थिंग्स, लाइक आप पकाने के लिए दे रहे हो, सो इट विल टेक टाइम। ये जो समय है आप प्रिपेयर कर रहे हो, यू आर मेकिंग चेंजेस, यू आर मेकिंग वाइज डिसीजंस। सो ऑल आई कैन से कि यू आर ट्रस्टिंग द होल प्रोसेस, एंड आपको बोला जा रहा है कि आप ट्रस्ट कीजिए इस प्रोसेस को, क्योंकि काली माँ आपको हीलिंग प्रोवाइड करेंगे। ऐसा हो सकता है कि रिसेंटली आपको इतना ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आप फेस किए हो, कुछ लॉस किए हो ना, कि आप अभी भी डर रहे हो कि और तो कुछ नहीं होगा, राइट, यही हो गया तो मतलब अब फ्यूचर ब्राइट होगा, राइट। आई थिंक ये आपके लिए एक इंडिकेशन है कि जो खराब था वो मिट गया है लाइफ से, जो आपके लिए सूटेबल नहीं था वो चला गया है लाइफ से, जो चीज़ आपके साथ मैच नहीं करता है वो चला गया। सो समथिंग हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम योर लाइफ, कुछ चीज़ को रिमूव किया गया है आपके लाइफ से, एंड कुछ चीज़ को अब आपको ग्रो करना है। सो लाइक आप कुछ चीज़ को रिमूव किए हो, उसके जगह पे आप कुछ चीज़ को रिफिल कर रहे हो, आप कुछ ओल्ड वेज, ओल्ड मेथड को हटा रहे हो, उसके बदले पे आप कुछ नए मेथड को सीख रहे हो। इट्स अ हाई टाइम टू लर्न समथिंग more. It's a high time to learn about your own spirituality. It's high time to learn something deep. Like ये जो समय है, ये समय में आपको सोचना है कि और किस तरीके से आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को आगे बढ़ा सकते हो, और किस तरीके से आपका जो सोल विक्ट्री है इसके करीब पहुंच सकते हो। लाइक मेथड्स अप्लाई करने होंगे, प्लान को इम्प्लीमेंट करने होंगे, स्ट्रैटेजीज को बनाने होंगे, एंड ये सब मैं बोल रहा हूँ इसीलिए क्योंकि आपके अंदर वो क्रिएटिव पैशन है। आप रात के 1-2 बजे तक काम कर सकते हो। अगर आपको सही डायरेक्शंस मिले तो आप पूरे रात बैठ के कोई काम को कंप्लीट करके तब उठ सकते हो, बिकॉज यू आर सच अ डिवोटेड एंड कमिटेड पर्सन, बिकॉज यू आर सच अ पावरफुल पर्सन, और इस पावर को वेस्ट माँ नहीं करने देंगे। सो आपके अंदर जो पावर है, आपके अंदर जो इंस्पिरेशंस है, आपके अंदर जो एनर्जी है, उसको सही तरीके से यूज़ माँ करवाएंगे। एंड माँ आपको बोल रहे कि उसको कैसे यूज़ करना होगा, प्रोडक्टिव होकर यूज़ करना होगा, और प्रोडक्टिव हो जाइए। वेस्ट मत कीजिए टाइम को यूज़ कीजिए, वेस्ट मत कीजिए। एट द सेम टाइम ये समय है मनी, टाइम एंड आपके जो भी एसेट्स है, इसको सही तरीके से यूज़ करने का। ये दिस इज हाई टाइम टू यूज़ योर ओन एसेट, दिस इज अ हाई टाइम टू यूज़ योर ओन माइंड, बॉडी एंड सोल, क्योंकि इस टाइम पे जहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे, जो चीज़ को आप पकाओगे, जो चीज़ को आप काइंड ऑफ जो चीज़ के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, वही चीज़ फ्यूचर में आपका काम में आएगा। सो इट्स लाइक के काइंड ऑफ इट्स अ हाई टाइम टू थिंक कि क्या चीज़ के लिए आप बने हो, या फिर ये जो डिवाइन विक्ट्री अगर आपको चाहिए तो क्यों आपको इस डिवाइन विक्ट्री चाहिए, क्या चीज़ इंस्पायर करते हैं आपको, कौन सा एक्स्ट्रा एफर्ट आप दे रहे हो। नाउ यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगा आपको, आप एक बेहतरीन एक्टर हो, ओके, मैं एक्टिंग से समझा रहा हूँ, आप एक बेहतरीन एक्टर हो या फिर बेहतरीन स्टूडेंट हो, एंड माँ एक बहुत ही अच्छी टीचर है या फिर बहुत ही अच्छी डायरेक्टर है,
और माँ को पता है कि आप एक एक्सीलेंट शॉट दिए हो या फिर एक ऐसा एग्जाम्स लिखे हो जहाँ पे सभी लोग बोलेंगे कि हाँ आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 100 आपको मिलना चाहिए, जो भी नॉर्मल टीचर्स होंगे। इसके बावजूद भी माँ आपको बोल रहे हैं नो, इट्स नॉट 100 आउट ऑफ 100, इट्स स्टिल 99 आउट ऑफ 100, क्योंकि आप 110 कर सकते हो 100 में। दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल यू हैव। अब इस सिचुएशंस में अगर नॉर्मल टीचर्स होके आपको बोल देंगे कि वाह बहुत अच्छा काम किए हो, यू हैव रियली डन अ ग्रेट वर्क, आपने बहुत अच्छे से एक शॉट दिए हो या फिर बहुत अच्छा सीन किए हो, वहाँ पे आप खत्म हो जाते हो, वहाँ पे ही आप खत्म हो जाते हैं एंड वहाँ पे आप सोचने स्टार्ट कर देते हो वाह मैंने कर दिखाया है। नो, माँ यहाँ पे क्या बोल रही है कि फाइनल बोल के कुछ चीज़ नहीं है आपके लाइफ में, आपको करते जाना है, आपको बनाते जाना है, आपको खुद का इंस्पिरेशन खुद बनना है। एंड एवरी डे इट्स लाइक योर एवरी न्यू चैलेंज, एवरी डे में कुछ नए सीख रहे हो, कुछ नए बना रहे हो, एवरी डे में लाइक अ शेफ आपको एवरी डे एक नए नए डिश बनाना है एंड वर्ल्ड क्लास डिश बनाना है। लाइक एन एक्टर, एवरी डे में आप शूटिंग के सेट पे जाना है और नए नए एक्टिंग के चीज़ को दिखाना है। आप एक स्टूडेंट्स हो, एवरी एग्जाम्स पे आपको 100 आउट ऑफ मार्क्स ले आना है, लाइक 100 आउट ऑफ 100 काइंड ऑफ। यहाँ पे वो जो एक्स्ट्रा पुश कर रहे हैं ना, वो इसलिए क्योंकि माँ को पता है कि आप और ज़्यादा कर सकते हो और अच्छे से कर सकते हो और 100 में 110 पाने का लायक हो आप, तो फिर भी खुद को रोको मत, लाइक सेल्फ कंटेंट मत रहो कि ओके हो गया, दिस इज इट, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। नो, इस टाइम पे ना आपको और करना होगा। ओके नींद नहीं आ रहा है तो चलो काम कर लेते हैं, ओके चलो इस टाइम पे फ्री हूँ तो कुछ कर लेते हैं। बैठ के मोबाइल मत देखो, बैठ के जस्ट वेस्ट मत करो, गप्पे मत मारो, बिकॉज टाइम इट्स टाइम इज रनिंग आउट। मैं आपको यही बोल रहा, टाइम इज रनिंग आउट, जस्ट मेक अ गुड यूज ऑफ योर टाइम एंड लू तारा फ्यूचर इज एब्सोल्युटली गुड। हीलिंग मिल रहा है, ब्लेसिंग्स मिल रहा है, अश्योरेंस मिल रहा है कि हाँ सब ठीक हो जाएगा। इट्स जस्ट लाइक कि एग्जाम्स के पहले पढ़ो, एग्जाम्स दो, उसके बाद मज़े करो। सो काइंड ऑफ दिस मैसेज माँ इज़ गिविंग यू कि अब शायद आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बहुत प्रेशर में हो, अंडर प्रेशर में हो, डिप्रेशन में हो, समझ में नहीं पा रहे हो, बट माँ आपको बोल रहे हैं कि सब सही हो जाएगा। आपको कुछ चीज़ को फिक्स करने का ज़रूरत नहीं है, विश्वास रखो एंड विश्वास रखिए अपने फ्यूचर के प्रति। लाइक आपका जो नज़रिया है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, आप जो सोचते हो अपने फ्यूचर को लेके, उस पर विश्वास रखो एंड इट्स लाइक कि यू आर इवेंचुअली गोना गेट द रिजल्ट। जो आप प्लान कर रहे हो, जो भी आप सोचे हो, जो भी सपने आप देख रहे हो, जो भी फ्यूचर को आप एम करके चल रहे हो, वो फ्यूचर में आप लीव करोगे, वो फ्यूचर में आप जियोगे, वो फ्यूचर में आप रहोगे। सो यू डू नॉट नीड टू सफ़र, ओके, एंड यू विल नॉट सफ़र। आप सफ़र नहीं करोगे, आपको सर्वाइव नहीं करना पड़ेगा, आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने फ्यूचर को बिताओगे एंड इट्स एन अश्योरेंस। पाइल नंबर 2 कि उतना चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा, माँ हील कर देंगे। सो अभी लाइफ बहुत अनकंफर्टेबल सा आपको लग रहा है, अभी शायद आपको ऐसा लग रहा है कि क्या आपको जीत होगा, क्या जीत मिलेगा। माँ आपको एश्योरेंस दे रहे हैं कि येस, बट यू रियली नीड टू बर्न योर सेल्फ एवरी डे एंड यू रियली नीड टू बिकम अ न्यू पर्सन ऑल टुगेदर एवरी डे। सरेंडर एवरीथिंग टू माँ, माँ विल फिक्स इट, सब चीज़ माँ फिक्स कर देंगे। जस्ट गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट। इस समय में वो एक्स्ट्रा एफर्ट देने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अपने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को यूज़ कीजिए इस टाइम पे, चीज़ें अपने आप आपके सामने आ जाएगा। क्रॉस रोड पे जस्ट बैठे मत रहो, कुछ ना कुछ आपको करना होगा, कुछ प्लानिंग, कुछ स्ट्रैटेजी बनाना होगा। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस इस टाइम पे मिल रहा है आपको। Martanda Kali, wow, you are entering into a new world, a new clarity should come now. Secret revealing, confessing, and of course the new clarity is that you will have a great future. The new clarity is you will create your own destiny. The new clarity is कि future में जाके आप जो सोच रहे थे वही कर पाएंगे. It's all about
making the right choice. It's all about giving that extra effort, and it's all about taking the right decisions at the right time. So आपका प्लान ऑन राइट ट्रैक है. आपको उस प्लान को लेके और ज़्यादा मेहनत एंड और ज़्यादा डिफरेंट तरीके से सोचना है, बिकॉज इस टाइम पे वर्सेटाइलिटी की ज़रूरत है, इस टाइम पे पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है, इस टाइम पे पावर की ज़रूरत है, इस टाइम पे इंस्पिरेशंस की ज़रूरत है. सो ओल्ड मेथड को छोड़ के जो नए मेथड पे आप आए हो, ट्रस्ट दैट प्रोसेस, ट्रस्ट दिस न्यू मेथड, ट्रस्ट दिस न्यू प्लान, एंड इवेंचुअली यू विल सी द ग्रोथ. अभी शायद आपको ग्रोथ नहीं दिख रहा है, बट एट द एंड आपको दिख जाएगा कि हाँ आप सही किए थे, हाँ आपने सही पद चुने थे. सो काइंड ऑफ ऐसे आपको माँ बोल रहे कि नो नो नो, जस्ट लीव द पास्ट बिहाइंड. वो और कुछ नहीं काम में आएगा. अब जो नई रियलिटी है उस नई रियलिटी से काम चलाओ. वो नई रियलिटी आपको कुछ अच्छी चीज़ देंगे. जो चला गया उसके पीछे मत भागो. डोंट इवन वेट फॉर योर पास्ट. ये मैंने खुद अपने लाइफ में नहीं करता हूँ. जो चला गया वो आपके लिए नहीं था कि पास्ट के लिए वेट करूंगा कब आएगा. नहीं भाई, उतना टाइम नहीं है. जस्ट मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट. ये मैं हमेशा कहता हूँ, सबको कहता हूँ कि डोंट वेट फॉर पास्ट पर्सन, पास्ट जॉब. ओह नो, हम लोग एक बुक का पुराने चैप्टर्स रिवाइज नहीं करते, बिकॉज स्टोरी पता है. बार बार पढ़ने से कुछ स्टोरी बदलेगा नहीं. येस, बट जो चीज़ आपको नहीं मालूम है उसको बार बार पढ़िए, ताकि वो चीज़ को आप सीख सकते हो. सो यही लाइफ है. डोंट जस्ट copy and paste your old ideas and old method. Always look for something change. यहाँ पे comfort, I feel like comfort hurts. Pile number 2, comfort hurts, क्योंकि ultimately comfort आपको अंधा कर देता है और आपको लगता है कि वो बहुत अच्छा हूँ, ठीक हूँ, यही तो लाइफ है, सेट है. नो, कभी भी सेटल मत हो जाइए. लाइक एवरी टाइम यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रूव, तब जाके आप एक रिफाइंड पर्सन में बदल जाते हो. लाइक कोई भी चीज़ अल्टीमेट नहीं होता है, एंड चेंज इज द ओनली कंस्टेंट थिंग. दैट्स यू. पहला तो बनाते रहो, करते रहो, अच्छे काम. शिव शक्ति मैसेज फाइल नंबर 2 के लिए. शिव शक्ति मैसेज. वाओ, ब्रह्मचारी. Okay, Shiv Shakti is creating a sacred connections with you, between you and the divine. Shiv Shakti is making your heart chakra open. You will find true self love. A new connections could be a marriage, could be a new reality. मैंने इसीलिए बोल रहा था कि हो सकता है कि you need to move on from your past and you need to find someone new, क्योंकि could be possible marriage is coming. एंड एक नए पर्सपेक्टिव के साथ आप देखोगे तो शादी आसान हो जाएगा. इट कुड ऑल्सो पॉसिबल कि यू आर मैरिंग टू योर ओन सोल पर्पस, क्योंकि ऐसा है कि मैरिज जो टर्म है वो सिर्फ हम एक लड़का और लड़की या फिर दो लोगों के बीच में नहीं होता. ये कई कबार क्या होता है कि यू आर मैरिड, मतलब यू आर कनेक्टेड, डीपली सोलफुली कनेक्टेड टू अ थिंग. सो ऐसा हो सकता है कि आपके सोल पर्पस, शायद उस सोल पर्पस को लेके आप सिर्फ सोचना स्टार्ट किए हो, या फिर आपका प्लान है कि फ्यूचर में उसी से आप अपना ज़िंदगी बिताएंगे, उसी को लेके आप चलेंगे, वही आपके परमानेंट इनकम रहेगा, वही आपके जॉब रहेगा. येस, दिस इज इट. आपको पता है. नाउ मेक अ राइट थिंग, मेक अ राइट चॉइस, मेक अ राइट चेंज, गिव योर 100%, 110% एफर्ट एंड create your own future. It's all in your hand. Just don't wait for destiny. Don't wait for the other people to help you. Don't wait for the rescuer when you are your own rescuer here. Okay? And आप खुद को बचा सकते हो. आप किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं है. माँ आपको ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि जिस तरीके से आप अपना फ्यूचर को बना रहे हो ना, वो सही तरीका है. एंड माँ फ्यूचर में आपको मदद करेंगे एंड फ्यूचर आपका आसान होगा. ये बात माँ अब कह रहे हैं अभी. ओके, दिस इज़ इट पाइल नंबर 1. दिस इज़ इट पाइल नंबर 2. एंड मैं चल रहा हूँ पाइल नंबर 3 पे. आप लोग भी आ सकते हो. एंड इस टाइम पे आप लोग लिख दीजिएगा जय माँ श्री कालिका, एंड पाइल नंबर 2 लिख दीजिएगा. एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा माँ काली टैरोट अनिर्बन. मैं आ रहा हूँ पाइल नंबर 3. हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3. तो अगर आप अर्थ ऑफ काली माँ को चूज़ किए हो या फिर अर्थ काली माँ को चूज़ किए हो, देख लेते हैं कि आपको माँ क्या एश्योरेंस दे रहे हैं
कौन सी चीज़ को निश्चित कर रहे हैं माँ आपके लाइफ। ओके, लेट मी सी। आप लोग इस टाइम वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। फाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं? ओके, द फर्स्ट मैसेज इज धूमावती माँ, वाओ। द सेकेंड मैसेज इज भैरवी योगिनी माँ एंड द थर्ड मैसेज इज छिन्नमस्ता माँ। ओके, so okay, pile number 3, डरिए मत। द फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट आंसर। अवेकनिंग पीरियड में हो, जीवन का अर्थ समझ में आ रहा है। ओके, कौन सा पथ सही है, क्या गलत किए हो, क्या गलत लोग किए हैं। ये जो समय है, ये समय करेक्शंस का समय है आपके लिए, क्योंकि धूमावती माँ तब आते हैं जब कुछ पथ क्लोज्ड हो जाते हैं, कुछ पथ अब और आगे आप नहीं लेके जा सकते हो। ओके, बट यहाँ पे आपको बोला गया है कि अच्छा हुआ कि अब जाके वो रिजेक्शंस आपको मिला, क्योंकि फ्यूचर में जाके अगर रिजेक्शंस मिलता तो काइंड ऑफ आप खुद को संभाल नहीं पाते। सो यहाँ पे अर्थ ऑफ काली का मतलब क्या है? धीरे धीरे आपके लाइफ में समझ में आपको आ रहे हैं कि कुछ चीज़ गलत है, कुछ चीज़ को आपको चेंज करनी है, कुछ चीज़ को आप पुश किए हो और आपको लगा था कि वेल दिस इज़ लाइक ग्रेट, दिस इज़ ब्यूटिफुल। शायद वो चीज़ उस टाइम के लिए आपको बहुत बेनिफिट भी दिए थे, बट राइट नाउ द थिंग इज़ कि वो जगह से आपको और कुछ नहीं मिल सकता है। इट्स लाइक अ ब्रोकन मैरिज, इट्स लाइक a dead end, it's like hit the rock bottom। अब क्या होगा? अब भैरवी योगिनी माँ आपको साहस प्रोवाइड करे। कैसा साहस? कि आप काफ़ी हो, डरिए मत। एक प्लान फ्लॉप हुआ है, एक चीज़ से रिजेक्शंस हुआ है, एक नौकरी गए हैं, एक मैरिज अनसक्सेसफुल हुआ है, डिवोर्स हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है, या फिर किसी का कोई चले गए आपके लाइफ से, इसका मतलब ये नहीं कि आप अकेले हो। याद रखिए एक चीज़, जितना सफ़र आप किए हो उतना ही स्ट्रॉन्ग आप बने हो। ये समय है खुद को इम्प्रूव करने का, ये समय है कि आप ब्रेक फ्री होके, फियरलेस होके अपने स्पिरिचुअल वर्क को करने का, बिकॉज इट्स अ हाई टाइम टू फोकस ऑन योर सोल पर्पस। और जब सोल पर्पस सामने आ जाता है तो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड्स के प्रति आपका जो उत्सुकता है, जो क्यूरियोसिटी है, या फिर जो अट्रैक्शंस है, काइंड ऑफ वो आप खो देते हो। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि सोल पर्पस को आप फॉलो करोगे, एंड सोल पर्पस को जैसे आप फॉलो करना स्टार्ट करोगे तब आपको रियलाइजेशन होगा कंप्लीटली नया। छिन्नमस्ता माँ जब छिन्नमस्ता के माँ के साथ जब आपका इनिशिएशंस होता है, तब जाके आपको ऐसा लगता है कि कुछ पथ शायद सब कुछ अच्छा था, सब सही था, बट कि आपके माइंड उस पथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। आई फील लाइक माँ आपको बोल रहे कि फ्यूचर में आप खुद को चेंज कर रहे हो। फ्यूचर में आप अपने ईगो को हटा के, एक्सपेक्टेशंस को हटा के कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो आपके सोल पर्पस के साथ मैच करेंगे, एंड तब जाके आपको एक रैडिकल ग्रोथ देखने को मिलेगा। ये समय में आपको रिजेक्शंस मिल रहा है, ये समय में आपको बहुत ज़्यादा हर्डल्स देखने को पड़ रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपको माँ एक रिफाइंड पर्सन में बदल दे रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर एक प्यूरिफिकेशंस चल रहा है, ऐसा हो सकता है कि आपके जो इस टाइम पे जो पथ है, वो पथ में उतना ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ें आप नहीं किए थे। तो जो भी था, धूमावती माँ आके करेक्शंस किया, प्यूरिफाई किया, गलत कर्मा को हटाए, कार्मिक बैगेजेस को हटाए। अब फ्यूचर में एक एश्योरिटी आपको मिल रहा है
कि वो पुराने मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे, फ्यूचर में आपको सेटबैक नहीं मिलेगा, फ्यूचर में जो पथ आप चूज करोगे वो काफ़ी अलग होगा, काफ़ी डिफरेंट होगा। बट ऑफ कोर्स अब जो चीज़ से आप डर रहे हो, अब जो चीज़ आप जिस तरीके से लाइफ लीड कर रहे हो, इससे कई गुना ज़्यादा बेटर एंड ज़्यादा पावरफुल लाइफ आप लीड करोगे। बट कुछ चीज़ को छोड़ना ज़रूरी है एंड हो सकता है for your own growth you are letting go something really close to your heart, जो चीज़ आपके दिल का सबसे इम्पोर्टेंट था या फिर बहुत 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 करीब था, आई थिंक वो और अब कोई बेनिफिट नहीं देंगे आपको। सो आई थिंक इन द लॉन्ग रन में आपको अश्योरिटी दे रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपका ग्रोथ क्या होगा। आप ट्रिमेंडस वैल्यूज के साथ ग्रो करेंगे, पावरफुल पर्सन में बदल जाएंगे, तांत्रिक हो सकते हो, बिकॉज छिन्नमस्तमा इज ऑलवेज डील्स विद लाइक जो अनकंडीशनल्स होते हैं, जो तांत्रिक्स होते हैं, जो हाईली स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, हेरोफेंट होते हैं, हाई प्रिस्टेस होते हैं, योगिनी होते हैं, एंड आपके पास पावर रहेंगे अपने मैनिफेस्ट अपनी ज़िंदगी को बनाने, मतलब आप अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को बना सकते हो। बिकॉज जो अटैचमेंट्स, जो डर, जो यू नो जो एक्साइटमेंट जिस चीज़ के लिए आपका है, उसको माँ कट ऑफ कर रहे हैं, टॉक्सिक अटैचमेंट्स को माँ कट ऑफ कर रहे हैं, एंड देन माँ आपका अश्योरेंस दे रहे हैं कि एक नए पथ आपके सामने माँ लेके आ रहे हैं। सो डेफिनेटली यू आर प्रोबेबली क्लोजिंग वन थिंग, यू आर लीविंग वन थिंग एंड यू आर चूजिंग डिफरेंट। जो चीज़ को आप छोड़ रहे हो सकते वो चीज़ दिल का करीब है, वो चीज़ आपको बहुत बेनिफिट दिए है, या फिर वो चीज़ से आपको बहुत कुछ मिला है और आप कभी भी वो चीज़ नहीं छोड़ना चाहते थे, बट वो चीज़ शायद आपके लिए सूटेबल नहीं है। एंड ये जो फ्यूचर होगा, ये फ्यूचर में मैं आपको बोल रही है कि रैडिकल ग्रोथ होगा। रैडिकल ग्रोथ मतलब ऑनेस्टली जहाँ पे आपको पहुँचना चाहिए आप वहाँ पे पहुँचोगे, आप अपने डेस्टिनी को क्रिएट करोगे, आप अपने सोल पर्पस को फुलफिल करोगे, आप अपने फैमिली के लिए एक मिसाल बनोगे, आप सोसाइटी के लिए मिसाल बनोगे, एंड एट द सेम टाइम यू विल बी एंड अप लाइक अ सोशल इन्फ्लुएंसर, यू विल बी एंड अप like a true business person, you will be end up like a celebrity, because लाइफ में सबसे डार्क फेज में आप हो और इस डार्क फेज से उठ के अब सबसे टॉप जगह पे पहुंचोगे। एंड that's the transformations, like a total transformations, like जो लोग सोच रहे थे कि आप तो जिंदगी आपका गया, like आप कुछ भी नहीं कर सकते, वही लोग सोच के हैरान हो जाएंगे कि how could this person can make this thing from that thing। सो कुछ चीज़ है जो शायद अब नहीं हुआ, जो शायद नहीं हो सकता है, एंड यू आर लीविंग दिस थिंग्स, यू हैड टू लीव योर ऑफिस, यू हैड टू लीव दैट कंपनी, यू हैड टू लीव दैट हाउस, यू हैड टू लीव दैट अटैचमेंट, यू हैड टू पुट दैट डिवोर्स, क्योंकि वो काम नहीं किया, एंड दैट वाज बिकॉज ऑल एक्सपेक्टेशंस, कार्मिक बैगेज, एंड धूमावती माँ इज एग्जैक्टली टेलिंग कि और नहीं हो सकता है। और अगर आप इस पेन को फ्यूचर में भी लेके चलते तो आपका ग्रोथ भी नहीं होता, और जो रैडिकल डेवलपमेंट आपके लिए वेट करे वो आप अचीव नहीं कर पाते। सो इस टाइम पे रीरूट कर रहे हो आप, रास्ते को बदल रहे हो आप, एंड एश्योरेंस ये है कि ये जो नए रास्ता आप चुन रहे हो, ये जो रास्ता आपको मिल रहा है, rather नहीं चुन रहे हो, रास्ता जो आपको मिल रहा है, ये जो सेकेंड अटेम्प्ट, सेकेंड चांस, ये बहुत ही ग्लोरियस होने वाला है, क्योंकि आपको अभी पता नहीं कि कैसे आप आगे बढ़ेंगे, बिकॉज इट्स छिन्नमस्तमा, वी नेवर नो कि हाउ एंड व्हेन दिस ब्लेसिंग्स विल पॉप अप। किसी को पता नहीं होता है छिन्नमस्तमा जब कब आपको ब्लेसिंग्स देंगे, बट ब्लेसिंग्स ये देते हैं। सो इस टाइम पे यू आर हेडिंग टूवर्ड्स समथिंग अननोन, क्योंकि ऐसा कोई एश्योरिटी माँ नहीं दे रहे इस वक्त, बट फ्यूचर में आपको माँ बोल रहे हैं कि माँ आपको जो देंगे इसका एश्योरेंस दे रहे हैं, जो फ्यूचर में जो चीज़ देंगे शायद वो कल्पना नहीं कर सकते हो, लाइक सबसे बेस्ट। आई फील छिन्नमस्ता माँ आपको जस्टिस देंगे, छिन्नमस्ता माँ आपको लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट देंगे, छिन्नमस्ता माँ अक्सर सोसाइटी के नॉर्म्स को
एकदम पसंद नहीं करते. सो आपके सोल पर्पस जो होगा वो थोड़ा हटके होगा, आपका जो रूट होगा वो हटके होगा. डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बिकम अ वर्ल्ड फेमस पर्सन, you are going to become a celebrity, you are going to become an influencer, but in a sudden way, sudden growth होगा out of nowhere. और वो growth का period आ रहा है, और ये जो growth है, ये growth आपको तब मिलेगा जब आप फेलियर से डरना बंद करोगे. इट्स लाइक बार बार फेलियर्स, बार बार एक ही तरीके के लोगों के साथ मिलना, चीटर्स के साथ मिलना, रॉन्ग कंपनीज पे ज्वाइन होना और एक मंथ से ही कंपनी चेंज करना. इट्स अ साइन कि यू आर कंस्टेंटली डीलिंग विद द सेम नेगेटिव पीपल, सेम नेगेटिव कर्मिक बैगेजेस. ब्रेक फ्री होके सोचना होगा. एंड इट्स टाइम पे आप पुश करोगे खुद को, साहस देंगे खुद को कि हाँ आगे बढ़ते रहे. जो भी चीज़ आप करोगे वो इंडिपेंडेंटली आप करोगे. यहाँ पे साफ बात है, कोई ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर आके आप कुछ नहीं करने वाले हो. ये आप अपने बलबूते पे करोगे, क्योंकि रूट चक्र इतना स्ट्रांग होगा कि आपको किसी और पर्सन का, किसी और अटैचमेंट का ज़रूरत नहीं होगा. यू could be a single mother and as well as the world best entrepreneur. ऐसा हो सकता है कि you could be a single man, also a sole proprietor of a giant company, because Chinnamasta is all about your singlehood. Chinnamasta is all about your own passionate lifestyle. Chinnamasta is above everything. उनको सोसाइटी के पैटर्न में आप नहीं रख सकते हो, बट छिन्नमस्ता इज द टॉप नॉच ग्रोथ. सो बेसिकली इस समय में शायद आप अपने फेलियर से डर रहे हो, शायद आप डर रहे हो कि कुछ खराब ना हो जाए. वेल, होने दो, जो होना है होने दो, बिकॉज आपके लिए जो एश्योरेंस आ रहे हैं वो है कि आपका ग्रोथ सोसाइटी, बियॉन्ड सोसाइटी होगा, सोसाइटी के अबव होगा. इसीलिए जो लाइफस्टाइल यू आर चूजिंग ना, इसीलिए देखोगे यू कैनॉट स्टे इन एनी एनवायरनमेंट. आप किसी भी एनवायरनमेंट पे नहीं रह सकते हो, किसी भी दोस्तों के साथ ज़्यादा देर बात नहीं कर सकते हो बिकॉज बहुत बोरिंग लगता है, या फिर आप कनेक्ट ही नहीं कर पाते हो. यू आर मेड ऑफ समथिंग डिफरेंट, यू आर मेड ऑफ मैजिक. आप मैजिक से बना हुआ हो बिकॉज आपके अंदर कुछ पावरफुल एनर्जी है, दिख जाता है आपको. और लाइफ में इसीलिए बहुत स्ट्रगल भी आप किए हो. लाइक जो पथ आप चूज किए हो उस पे फेलियर्स, ऑब्स्टिकल्स एंड ऑल. एंड राइट नाउ आप सोच रहे हो कि व्हाई दिस एंड व्हाई दिस का आंसर ये बिकॉज यू हैव नॉट लर्नड योर लेसन येट. आप अभी भी वो सीख अब नहीं सीखे हो. द मोमेंट यू विल लर्न दैट लेसन, द मोमेंट आप बोलोगे ओके आई ट्राइड दिस, 10 साल से तो वही कर रहा हूँ बट कुछ फायदा नहीं हो रहा है. नाउ लेट्स जंप इनटू समथिंग. कुछ नए करते हैं, पैसे के लिए नहीं, किसी और के पैसे के लिए नहीं, कुछ स्पिरिचुअल, कुछ क्रिएटिव, कुछ यूनिक, कुछ अबव बियॉन्ड एवरीथिंग करते हैं. एंड तब जाके वो सडन ग्रोथ आपको मिलेगा. और जब ग्रोथ मिलेगा तब आपको पीछे मुड़ के देखने को नहीं है. सो इट्स लाइक के प्लान आप करो, डेफिनेटली गुड थिंग प्लान करना, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी कंडीशनिंग से बाहर आइए. लाइफ आपको बहुत बार सेम चीज़ बोले है, बहुत बार सेम चीज़ सिखाए है, बट आप सीख नहीं रहे हो. इट्स अ हाई टाइम टू लर्न द लेसन, इट्स अ हाई टाइम टू जंप, इट्स अ हाई टाइम टू सरेंडर, एंड इट्स अ हाई टाइम टू थिंक बियॉन्ड योर सेल्फ लिमिटेड परसेप्शंस. सेल्फ लिमिटेड परसेप्शन से अगर आप छिन्नमस्ता माँ को देखोगे तो काइंड ऑफ आप माँ के ममता को नहीं देख पाओगे, माँ के ब्लेसिंग्स को नहीं महसूस कर पाओगे. इट्स गोइंग टू बी अ पावरफुल अवेकनिंग. जो रास्ते, जो लोग, जो समाज, जो देश, जो स्टेट, जो पथ को आपको लगता था कि अरे ये तो दैट्स बेस्ट, वो सब चीज़ को आप चेंज करोगे. सो रेडिकल चेंज इज कमिंग एंड एश्योरिटी यही है कि वो चेंज को आप एक्सेप्ट करो एंड तब जाके आपको एक ट्रिमेंडस ग्रोथ मिलेगा. डेफिनेटली ग्रोथ आपको मिल रहा है और इसीलिए शायद आप रिसेंटली कोई फेलियर देखे हो, या फिर रिसेंटली आपको फेलियर मिला है, या फिर रिजेक्शंस मिला है, डिवोर्स हुआ है, घर में बहुत बड़ा भूचाल आए हैं, वट एवर इट इज़, इट्स अ साइन कि
यू नीड टू बी अवेयर ऑफ समथिंग। कुछ चीज़ सही नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ गलत हो रहा है, कुछ चीज़ आप बार बार गलत कर रहे हो, अब यू नीड टू मूव ऑन, यू नीड टू ट्राई समथिंग डिफरेंट एंड यू रियली नीड टू बी फियरलेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपको फियरलेस होके करना ही है। लाइफ लेसन को लर्न क्यों किए हो जब आप फियरलेस नहीं हो रहे हो? सो काइंड ऑफ इट्स अ टाइम जब आप गैमलिंग नहीं करते हो, जब आप अपने तरीके से हार्ड वर्क के साथ कुछ काम करते हो, मेहनत के साथ काम करते हो, इस विश्वास के साथ काम करते हो कि एक ना एक दिन ज़रूर मेहनत रंग लेके आएंगे। आई थिंक आपका मेहनत, योर हार्ड वर्क विल पे अप, रंग लेके आएगा एंड योर नेम विल बी इन एवरी हाउस होल्ड। इतना पॉपुलर होंगे आप। क्या हो रहा है कि जीवन का सीख आपको मिला है, आपको पैसे का ज़रूरत नहीं है। लाइक पैसों के लिए आप काम नहीं करोगे, फेम के लिए नहीं काम करोगे, आप दूसरों के लिए काम करोगे, सेल्फलेसली काम करोगे। आपका जो नया पथ आ रहा है ना, ये जो नए डायरेक्शंस आ रहे हैं ना, ये डायरेक्शंस आपको, ये जो हमारे घिसी-पिटी दुनिया है, इससे बाहर लेके जाके कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपको सोचने के लिए कहेंगे। और वही सोच शायद दूसरे लोगों की समझ में भी नहीं आएगा कि कैसे, बट इट्स एक्चुअली गोइंग टू हैपन। अब लोग फेलियर एज अ फेलियर आपको देखते हैं, अब लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, लोग आपके वैल्यू को समझ नहीं पाते, लोग आपके पथ को समझ नहीं पाते। वियर्ड उन लोगों को लगता है, बट यकीन मानिए माँ जो भी डायरेक्शंस देते हैं, जो भी एश्योरेंस देते हैं, वो उस कुछ ना कुछ कारण के लिए देते हैं। माँ ने आपको इसीलिए कुछ चीज़ें से छुटकारा दिलवाए हैं ताकि आप खुद से कुछ बहुत बेहतरीन और भी बहुत बेहतरीन कर सको। सो इट्स लाइक कि आपके पास एक छोटा टेडी है, माँ उस छोटा टेडी को ले लिया छीन के आपसे और आप बहुत रो रहे हो। उसके बाद आप देख रहे हो कि आपके सामने आपसे भी ज़्यादा बड़ा एक टेडी माँ हाजिर किया। सो समथिंग माँ आपसे छीन लिया है और छीन ले रहे हैं, और इसीलिए शायद आप बहुत चिंतित हो कि अब क्या। बट डोंट वरी, सम ग्रेट और प्रोबेबली सम ग्रेटेस्ट थिंग्स इज अबाउट टू कम। और ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि सिर्फ अच्छा होगा, ये वाला एश्योरेंस नहीं है, कुछ बेहतरीन सा होगा, कुछ बियॉन्ड योर इमेजिनेशंस होगा, और ये होगा ही। यू आर डेस्टिन्ड देयर। लेट्स सी कि माँ क्या कह रहा है। फाइल नंबर 3। फाइल नंबर 3 के लिए माँ मैसेज दे दीजिए, क्या एडवाइस आप दे रहे हो? ओके, कालाग्नि रुद्राकाली, वाओ। इन्वोक योर होली फायर ऑफ माइंड एंड लेट इट बर्न योर सोल डर्ट, डीप हीलिंग एंड एंजाइटी रिमूविंग। सो बेसिकली दिस इज इट, बिकॉज सोल डर्ट मतलब जो पथ को आप सोच रहे थे, जो एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे थे, काइंड ऑफ आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि वो अब काम नहीं करेंगे। यू नीड टू फाइंड समथिंग एल्स, यू नीड टू ग्रो इन अ डिफरेंट वे, और यू नीड टू चेंज योर डायरेक्शंस। और जो पास्ट था उसके लिए जो आप रोए हो, उसके लिए जो भी सोल डर्ट आपके अंदर काइंड ऑफ आप गैदर किए हो, उसको माँ क्लीन कर दे रहे। और इसीलिए वैरवी योगिनी माँ आपको साहस प्रोवाइड कर रहे। माँ आपको बोल रहे कि ब्रेव हो जाइए एंड डिसीजंस लीजिए और कंडीशनिंग से बाहर आइए। लेट्स सी शिव शक्ति के मैसेजेस क्या है। ओके, शिव शक्ति के जो एडवाइस आए हैं, ओहो लिंगम मूर्ति। ओके, शिव शक्ति इज ग्रांटिंग एन इटर्नल विजडम एंड लिबरेशंस। Shiv Shakti is with you always, listening to your every queries, answer to your questions and freedom. So ये freedom from all those society's norms, freedom from struggles, it's real salvation. So like शायद आप बचपन से स्ट्रगल करके आए हो और आप ये सोचे थे कि क्या आप खुद को एस्टैब्लिश कर पाएंगे। वेल, आप सिर्फ एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे, आप खुद को एक ऐसे जगह पे लेके जाएंगे कि लोग आपके जैसे बनना चाहेंगे, आपके सक्सेस को खुद के सक्सेस बोलेंगे। ऐसे काइंड ऑफ
जगह पे आप खुद को लेके जा रहे हो। एंड इट्स लाइक ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज आप खुद को तोड़ के लेके जा रहे हो, इसीलिए हो रहा है बिकॉज आप लर्निंग मोड पे लेके जा रहे हो खुद को। एवरी डे आप सीखोगे, एवरी डे आप कुछ नहीं करोगे, एवरी डे आप फेल करोगे, एवरी डे आप एक बेहतर पर्सन बनोगे। आई थिंक ये जो फेलियर हो रहा है इट्स बेसिकली द सोर्स ऑफ योर सक्सेस एंड बेसिकली इट्स गोइंग टू बी योर सोर्स ऑफ सक्सेस बिकॉज अभी आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अभी आपको देख नहीं पा रहे हो आप कि क्यों इतना ज़्यादा डार्क, क्यों सब लोग आगे बढ़ रहा है, क्यों आपका काम नहीं चल रहा है। बिकॉज अर्थ, यू आर लर्निंग लेसन्स, यू आर अ रिफाइंड पर्सन, यू आर नॉट लाइक अदर्स। इसीलिए छिन्नमस्ता माँ हैज़ चूजन यू, धूमावती माँ हैज़ चूजन यू। 2 महाविद्या एक रीडिंग पे आना मतलब कुछ ग्रेट विजडम आपको मिल रहा है एंड साथ ही साथ ऑफ कोर्स अवेकनिंग, इट्स अ ट्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड एक ऐसा पथ आ रहा है जो सूटेबल है, जो नया है, जो शायद डरावने आपको लग सकता है बट इट विल गिव यू द बेस्ट, द वर्ल्ड बेस्ट पॉसिबिलिटीज। ओके, इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोग ये रीडिंग को पसंद किए हो। सो आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ अर्थकाली एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा महाकाली टैरो निर्बन। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं बहुत ही जल्दी और एक नए वीडियोस लेके आ रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, माँ आपके साथ है, माँ आपकी सारी बात सुन रहे हैं एंड डेफिनेटली माँ को पूछिए, जब भी आपको कुछ क्वेरीज है तो माँ को पूछिए, माँ मदद कर देंगे आपको। ऑल द बेस्ट।